भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बरकरार है। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद अब कुछ उम्मीद की किरण जरूर नजर आ रही है। उसका कारण है दोनों देश के नेताओं के बीच 5 बिंदुओं पर बनी सहमति। जयशंकर ने वांग यी से साफ साफ कहा कि सीमा से जुड़े सभी समझौतों का पूरी तरह पालन हो। बैठक में दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के नेताओं के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। कौन से हैं वो 5 पॉइंट्स जिन पर बनी है सहमति? नंबर 1, मतभेदों की वजह से ना बढ़े तनाव। रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के नेताओं के बीच पहले जो एक राय बनी थी, उससे गाइडेंस लेना चाहिए। मतभेदों की वजह से तनाव नहीं होना चाहिए। मतलब साफ है कि अगर सीमा पर कोई भी मतभेद हो तो उसको लेकर जो भी फैसला हो उसका पालन किया जाए, और अगर विवाद ज्यादा गहराए तो फिर अपने अपने नेताओं के बीच 2 बातचीत हो, उनका मार्गदर्शन लिया जाए। नंबर 2, जारी रहे बातचीत, सेना पीछे हटे। भारत और चीन के बीच बीती 5 मई से तनाव बना हुआ है। चीन की सेना ने भारत के इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश की और भारतीय जवानों ने उनकी हर कोशिशों को नाकाम कर दिया। मॉस्को में हुई बातचीत में तय किया गया कि दोनों देशों के बीच बातचीत होती रहे। दोनों नेताओं की ओर से कहा गया कि सीमा पर वर्तमान स्थिति किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। साथ ही दोनों देशों के जवानों के बीच बातचीत जारी रखने, तुरंत पीछे हटने और तनाव कम करने को लेकर सहमति बनी। नंबर 3, विशेष प्रतिनिधि तंत्र से हो संवाद। सीमा से जुड़े मामलों पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म यानी विशेष प्रतिनिधि तंत्र के माध्यम से संवाद जारी रखा जाएगा। यानी कि अगर बातचीत का हल सैन्य स्तर की बातचीत से नहीं हो पा रहा है तो दोनों देशों की ओर से एक विशेष प्रतिनिधि तंत्र बनाया जाता है जो कि बातचीत के माध्यम से मसले को हल करते हैं। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी WMCC की बैठकें भी जारी रहेंगी। नंबर 4, समझौतों का सम्मान करेंगे दोनों देश। मॉस्को में हुई बैठक में इस बात पर निश्चय किया गया कि दोनों ही देश पूर्व में हुए समझौतों और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखेंगे और उनका सम्मान करेंगे। ये सबसे अहम पॉइंट है क्योंकि भारत और चीन के बीच कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है। इन बातचीत में कुछ सहमतियां बनी हैं, लेकिन अगले ही दिन चीन उनका उल्लंघन करता है और फिर नया विवाद खड़ा हो जाता है। अब उम्मीद है कि समझौतों का सम्मान किया जाएगा। नंबर 5, LAC पर बहाल हो भरोसा। LAC पर शांति के लिए भरोसा कायम करने के प्रयासों में तेजी लाई जाएगी। कई बार मुद्दे सिर्फ इसलिए और मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही देशों को एक दूसरे के प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं हो पाता। दोनों ही देश एक दूसरे पर विश्वास कायम करने की पूरी कोशिश करेंगे। 2.5 घंटों चली मुलाकात। भारत और चीन ने सीमा के समाधान के लिए 5 सूत्री योजना पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें सभी मौजूदा समझौतों और सीमा के प्रबंधन पर प्रोटोकॉल का पालन करना, शांति की कोशिशें तेज करना, शांति बनाए रखना और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचना जो कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा सकती है। दोनों देशों के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच गुरुवार शाम को मॉस्को में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक के दौरान हुई बातचीत के दौरान दोनों देशों ने इस पर सहमति जताई। चीन ने 4 दिन में 2 बार की घुसपैठ की हिमाकत। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वैसे तो मई से ही तनाव बना हुआ है, लेकिन 29-30 अगस्त की रात चीन की घुसपैठ की कोशिश से माहौल और बिगड़ गया। चीन के सैनिकों ने पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर की पहाड़ी पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के आर्मी अफसरों के बीच बातचीत का दौर चला, लेकिन इसी बीच चीन ने 4 दिन में दूसरी बार घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। इससे पहले 15 जून को गलवान घाटी में भारत चीन के बीच झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन उसने कबूला नहीं। अगस्त की ताजा घटना पर चीन ने उल्टा भारत को दोष देते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जवानों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार की और फायरिंग की। भारतीय सेना ने इसके जवाब में कहा, ना तो हमने सीमा पार की और ना ही गोलियां चलाई।